20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया, बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ। एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीजों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहाँ स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते ही बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन। अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा, आप कहोगे अरे यार सच में मिरेकल हो गया। जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे। माँ कसम, एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। एक कहानी जो हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी थी ना, उसको आज पूरी करते हैं। एक आदमी था, टोपी बेचता था, जा रहा था अपना गट्टर लेके। एक दिन पेड़ के किनारे बैठा और नींद आ गई, तो बंदरों ने सारी टोपियां उठा ली। फिर उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया। फिर इसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी। यहाँ तक सुना है? अधूरी है, आज क्लाइमेक्स पूरा करते हैं। 100 साल बाद उसका पोता फिर टोपियों का व्यापार। जा रहा था कहीं गट्टर लेकर, रास्ते में थकान हो गई, पेड़ की छाया में नींद आ गई, एक टोपी बच गई, सारी टोपियां बंदरों ने ले ली। तो इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया। इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। फिर इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उसने बोला हमारा भी दादा था जो बेवकूफ बना था बेटे, हम उसको समझ रहे हैं। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था, वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आपको जो जो चीजें आपकी क्षमता को ढकती है, जिससे आवरण पैदा होता है, उड़ाना पड़ेगा। तू अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। आप जब जब ये बोलते हो ना सर इससे पहले मैंने, चड्डी में बम लगा देंगे। बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। अरे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज का हर एक कामयाब आदमी, टाटाज, बिरलाज, डालमियाज, सिंघानियाज, ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी रहे, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब?
अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे यार, फालतू की बातें हैं सब। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है।